औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि यूरिक एसिड क्या होता है और इसको कैसे ख़त्म किया जाता है और कौन सी ग़िज़ा यूज़ की जाती है, इसको किस किस्म की ग़िज़ा हमें खानी चाहिए और किस किस्म की ग़िज़ा से हमें परहेज़ करना चाहिए ताकि यूरिक एसिड को हम कंट्रोल में कर सकें। नाज़रीन, इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन्स को क्लिक करें ताकि मैं हर नई अपडेट्स आप तक पहुँचाती रहूँ और मेरी हौसला अफजाई होती रहे। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ, यूरिक एसिड्स। सबसे पहला सवाल है कि यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड की नॉर्मल मिक़दार मर्दों के खून में 7 से 8 मिलीग्राम और ख़वातीन में 5 से 5 मिलीग्राम होती है। हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की फ़ालतू मिक़दार को हमारे गुर्दे फ़िल्टर करके पेशाब के ज़रिए ख़ारिज कर देते हैं, लेकिन इंसानी खून में इस तेज़ाबियत की मिक़दार का बढ़ जाना इसको हाइपर यूरसीनिया कहते हैं। इस शक्ल में यूरिक एसिड इंसानी जिस्म के जोड़ों में क्रिस्टल की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाता है। इस सूरत में जोड़ों में दर्द, सोजिश और वरम हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इंसानी जिस्म में जब भी फालतू यूरिक एसिड बनना शुरू होता है तो गुर्दे इसे फ़िल्टर करके पेशाब के ज़रिए से ख़ारिज करते हैं। अब अगर गुर्दे सही तरीके से फ़िल्टर नहीं करते या रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो पानी की मिक़दार इस्तेमाल करनी चाहिए वो नहीं करते तो जिस्म में यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड्स खून में सुर्ख खुलियों का यूरिक एसिड की वजूहात: खून में सुर्ख खुलियों का ज़्यादा हो जाना, खून में कैल्शियम की ज़्यादती, कसरत शराब नोशी, पैराथायराइड ग्लैंड या ब्लड कैंसर और सुर्ख गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल। इस पाँव के अंगूठे में दर्द और सूजन, जिसकी वजह से कई लोगों का चलना फिरना भी दुश्वार हो जाता है। कुछ लोगों में इस कदर बढ़ जाता है कि वर्जिश और बेइंतहा दर्द की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल तरीके से नहीं गुजार सकते। नाज़रीन, इसकी इलामत क्या हैं? जैसे जोड़ों का दर्द हो गया, नींद कम हो जाना, पेशाब कम गाढ़ा या गदला हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, दिल की मुख्तलिफ बीमारियाँ। जब ऐसी इलामात ज़ाहिर होने लगें तो नाज़रीन, ऐसी इलामात ज़ाहिर हों या महसूस होना शुरू हो जाएं तो हमें खाने और पीने में बहुत ज़्यादा परहेज़ और एहतियात करनी चाहिए और बद परहेज़ और बेहतियाती की सूरत में ये मर्ज़ और भी शिद्दत अख्तियार कर सकता है। जो अशिया कम मिक़दार में खा सकते हैं वो दालें हैं, दुम्बे का गोश्त, चिकन, लूबिया, मटर। इन चीज़ों को कम मिक़दार में खाएं। ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल भी नहीं खा सकते, जो इस मर्ज़ को और भी शिद्दत दे सकती हैं, वो है कलेजी, ख़मीर से बनी अशिया, समुद्री छोटी मछली, गाय का गोश्त, पाए और कोल्ड ड्रिंक्स। ये यूरिक एसिड को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। यूरिक एसिड से की वजह से ज़्यादा तकलीफ़ जोड़ों में दर्द होती है और एक तहकीक के मुताबिक खुशबूदार मसाला जात जैसी काली मिर्च और गरम मसाला सूंघने से भी फ़ौरी इस मर्ज़ से निजात दिलाने का एक घरेलू देसी टोटका है। उसके साथ बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालकर दिन में 2 मरतबा पिया जाए और तो इससे पेशाब खुल कर आता है, जिसकी वजह से गुर्दे वाश हो जाते हैं। लेकिन इस टोटके को 2 हफ़्ते से ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें और 60 साला मरीज़ इस टोटके को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। यानी कि नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक क्या था? यूरिक एसिड के बारे में था। लो फिट वाली दही दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। इसके अलावा पुदीना और
धनिया का इस्तेमाल इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैदे से बनी बेकरी की अशिया इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर में यूरिक एसिड्स बढ़ जाता है और बेकरी की अशिया यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। यूरिक एसिड जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इकट्ठा हो जाता है, ख़ुसूसन गुर्दों में। तो इस सूरत में आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और हल्की फुल्की वर्जिश को अपनाएं, ज़्यादा मुशक्क़त ना करें। इन वजूहात की बुनियाद पे आपका यूरिक एसिड्स कम हो सकता है।